भारत का ऐसा चोर बाजार जहां पर कौड़ियों के भाव मिलता है आईफोन, जानकर आपको विश्वास नहीं होगा। कौन है अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने इतिहास रच दिया, इनके बारे में जानकर आपको गर्व महसूस होगा। और फैक्ट्री में कैसे बनते हैं एयरपोर्ट्स, देखेंगे आज। एक ऐसा जूता जिस पर गोली लगने का भी कोई असर नहीं होता। और कौन थे चंद्रशेखर सिंह, जिनसे इंदिरा गांधी तक डरती थी। और भारत का एक ऐसा अमीर गाँव जहाँ के लोगों के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है। और वीडियो में अंत में बताएंगे आपको बॉलीवुड एक्टर्स के क्यूट बच्चों के बारे में। बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, चोर बाजार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर महंगी से महंगी चीजें भी सस्ते में मिल जाती हैं। और चोर बाजार हमारे भारत में अंग्रेजों के जमाने से लगते आ रहे हैं। एक ऐसा ही चोर बाजार दिल्ली में लगता है जहाँ हमेशा ही भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ आईफोन, लैपटॉप, महंगी महंगी घड़ियाँ और कैमरा जैसी चीजें कौड़ियों के भाव में मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इन चीजों को खरीदने के लिए आते हैं। पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर ज्यादातर चीजें चोरी की ही होती है। चोर जिन चीजों को चुरा कर ले आते हैं उन्हें वहाँ पर सस्ते दामों में बेच देते हैं। यहाँ से फोन वगैरह खरीदना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि फोन वगैरह खरीदने से आप पुलिस के चक्कर में पड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, बाकी की सारी चीजें यहाँ पर आपको सस्ते में मिल जाएंगी। पर यहाँ बात ध्यान में रखने वाली ये है कि इनसे सामान खरीदने के बाद इनकी कोई गारंटी नहीं रहती है। फैक्ट नंबर 11, अवनी चतुर्वेदी ये भारत की पहली महिला पायलट है जिन्होंने फाइटर जेट उड़ाया है। और इसी वजह से कुछ समय पहले ये इंटरनेट पर भी खूब वायरल हुई थी, क्योंकि इन्होंने ये साबित कर दिया कि लड़कियां किसी भी मामले में अब लड़कों से कम नहीं है। इनके साथ इनकी दो और साथी थी जिन्होंने फाइटर जेट को उड़ाया। 2018 में इन्होंने ये कारनामा किया था और अभी भी ये एयरफोर्स के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले इन्होंने MiG-21 फाइटर जेट को उड़ाया था, जो कि एक ऐतिहासिक मोमेंट था, क्योंकि इससे पहले किसी भी महिला पायलट ने कोई फाइटर जेट नहीं उड़ाया था। फैक्ट नंबर 10, आजकल लोग एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं और एक हिसाब से ये एक फैशन स्टाइल बन चुका है। पर क्या आपको पता है कि ये एयरपोर्ट्स फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इनके बनने की प्रोसेस दिखाते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले एयरपोर्ट्स के केस को बनाया जाता है, जिसे एक मोल्डिंग सेक्शन की मदद से तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद अलग अलग प्रोसेस करके एयरपोर्ट्स की बैटरी बनाई जाती है, जो पूरी तरह से तैयार होने के बाद कुछ ऐसी दिखती है, जिसे एयरपोर्ट्स केस में ही रख दिया जाता है। इसके बाद कॉपर और ग्लास की शीट की मदद से PCB को बनाया जाता है, जो कुछ इस तरह से अलग अलग प्रोसेस से बनकर तैयार होती है, जिसे एयरपोर्ट्स में डालकर एक दमदार स्पीकर से कनेक्ट कर दिया जाता है। और दूसरे हिस्से में एक मिनी बैटरी भी इसमें लगा दी जाती है। और फिर थोड़े बहुत चेकिंग और प्रोसेस के बाद सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है, जिसे हम और आप इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 9, एक ऐसा जूता जो इतना ज्यादा मजबूत है कि अगर उसे आप पहन लें और उस जूते पर गोली लगने से भी आपको कुछ नहीं होगा। एटेरिगो सेफ्टी शूज नाम का ये जूता बहुत ही ज्यादा मजबूत है, जिसके ऊपर अगर आप कीले भी ठोकेंगे या फिर कीलों के ऊपर से निकलेंगे तो भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे बनाने वाली कंपनी ये दावा करती है कि अगर इस जूते पर कोई गोली भी मार दे फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसी ने इस तरह के जूते बना कैसे लिए। फैक्ट नंबर 1, चंद्रशेखर सिंह भारत के वो प्रधानमंत्री थे जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। ये काफी कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इनके काफी किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि ये जिस पार्टी में रहते थे उसके बड़े बड़े नेताओं से भी नहीं घबराते थे। और एक समय पर इनसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े बड़े नेता घबराते थे। ये खुलेआम कहते थे कि एक माफिया इनका दोस्त है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में मंत्री का पद नहीं अपनाया। इन्हें कई बार मंत्री का पद ऑफर हुआ, लेकिन इन्होंने हर बार उसे ठुकरा दिया और जब बने तो सीधे प्रधानमंत्री बने। लेकिन राजनीति की वजह से इन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद भी इन्हें कई बार प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर ठुकरा दिया। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर जो ये ब्लॉग्स देख रहे हो, इनका इस्तेमाल आजकल विदेशों में जल्दी घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल ब्लॉक्स होते हैं जो कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि इन्हें एक साथ रखने पर ये दूसरे ब्लॉक के साथ अपनी पकड़ बना लेते हैं, जिसके लिए इन्हें सीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। और ये काफी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए काफी जल्दी इनसे घर बन जाता है। और इन्हें ज्यादा मजबूती देने के लिए इनके ऊपर से प्लास्टर भी कर दिया जाता है। विदेशों में इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 6, हमारे भारत ने दुनिया को कई ऐसी चीजें दी हैं जो बहुत ही कमाल की हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताता हूं जो रिसेंटली भारत ने बनाई हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी की, जिसकी मदद से प्लास्टिक को रिसाइकिल करके हमारे भारत में सड़कें बनाई जा रही हैं। और ये सड़कें नॉर्मल सड़कों से ज्यादा टिकाऊ और सस्ती है। इसके अलावा हमारे भारत के ही एक बच्चे हाजी काजी ने एक ऐसी शिप को बनाया है जो कचरे को अपने अंदर लेकर समुद्र को साफ कर देती है। अब अंत में बात करते हैं ऐसे चम्मच की जिसे हम खा सकते हैं। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन तेलंगाना की एक कंपनी अनाजों से चम्मच को बना रही है जो खाने लायक भी है। फैक्ट नंबर 5, रिसेंटली अडानी ग्रुप ने हिमाचल प्रदेश में अपने 2 ही बड़े बड़े सीमेंट के प्लॉट्स बंद कर दिए हैं, जिससे हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं। पर आखिर ऐसी क्या वजह है कि अडानी ग्रुप को यह फैसला लेना पड़ा? क्या अडानी ग्रुप के प्लांट्स को बैन किया गया? चलिए आपको बताते हैं। असल में इन प्लांट्स को बंद करने के पीछे की वजह अडानी ग्रुप ने ये बताई है कि उन्हें सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था, जिससे उन्हें घाटा होने लगा था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अडानी ग्रुप ने
अपने इन सीमेंट प्लांट्स को इसलिए बंद किया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है जो अब सीमेंट को सस्ता करना चाहती है, जिससे अडानी ग्रुप को आने वाले समय में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, भारत का सबसे अमीर गांव जहां के लोगों के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है। गुजरात के कुछ में माधापुर नाम का एक ऐसा गांव मौजूद है जहां पर 17 बैंक की शाखाएं हैं और यहाँ के लोगों के पास 5000 करोड़ तक के डिपॉजिट्स हैं। यही नहीं, यहाँ पर शहरों की तरह हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज और पार्क्स वगैरह सब कुछ है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए से ज्यादा है। असल में यहाँ के ज्यादातर लोग NRI हैं जो विदेशों से गांव में मोटा पैसा बेचते हैं और जो लोग वापस आ चुके हैं वो यहाँ पर बिजनेस करने लगे हैं जिससे उन्हें अच्छी कमाई होती है। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, पर क्या आप हिंदू धर्म के 10 सबसे पावरफुल देवताओं के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज मैं बताता हूँ। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है यमदेव, 9वें नंबर पर देवराजेंद्र, 8वें पर गौतम बुद्ध। जी हाँ, हमें पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो बौद्ध थे, तो हम आपको बता दें कि इन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, इसलिए हमने इन्हें इस लिस्ट में शामिल किया है। आगे इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं ब्रह्मदेव, 6ठे पर है श्री गणेश, 5वें नंबर पर श्री हनुमान जी, 4थे नंबर पर भगवान श्री कृष्ण, 3रे नंबर पर भगवान श्री राम है, 2रे नंबर पर है विष्णुदेव जिन्होंने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया और अब हिंदू धर्म के सबसे पावरफुल देवता है भगवान शिव। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, आजकल इंडियन मीडिया हिंदू और मुस्लिमों को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बताती है और मीडिया के मुताबिक मुस्लिम लोग जानवरों पर अत्याचार करते हैं। पर अब आप जो वीडियो देखने वाले हो उसे देखकर आपकी भी आंखों से आंसू निकल आएंगे। हाल ही में वायरल हुई इस वीडियो में एक मुस्लिम इंसान अपने फलों के ठेले से फलों को काटकर पास ही में खड़ी गायों को खिला रहा है, जिससे पता चलता है कि ये इंसान गायों से कितना प्यार करता है। इस वीडियो ने ये सिखा दिया कि इंसानियत क्या होती है, पर इंडियन मीडिया को ये सब दिखाने की फुर्सत ही कहाँ है, क्योंकि इन्हें इस सबसे TRP कहाँ मिलती है। फैक्ट नंबर 1, सेलिब्रिटीज खुद तो खूबसूरत होते ही हैं, लेकिन उनके बच्चे भी काफी ज्यादा खूबसूरत और क्यूट होते हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के सबसे ज्यादा क्यूट बच्चों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की बेटी नितारा भाटिया के बारे में, जिन्हें अक्सर ही अक्षय कुमार सोशल मीडिया से बचाते रहते हैं, पर फिर भी उन्हें कई बार मीडिया ने कैप्चर किया है और इन वीडियोस और फोटोज में ये काफी क्यूट नजर आती है। दूसरे नंबर पर है शाहरुख खान के बेटे इब्राहिम खान, जिनका स्टाइल और खूबसूरत बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तीसरे पर है सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान, जो अक्सर मीडिया में वायरल रहते हैं और उनकी हर एक खबर को मीडिया वाले दिखाते रहते हैं। अब ये छोटे ही हैं, लेकिन फिर भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।